आपको पता होगा कि हमारे झारखंड में चुनावी माहौल अब शुरू होने वाली, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा यहाँ पर चुनाव की घोषणा कर दी गई है, जहां पर देखने को मिल रहा है कि हमारे झारखंड में 2 चरणों में होने वाले हैं चुनाव। पहला चरण 13 नवंबर को होगा और दूसरी चरण 20 नवंबर को होगा चुनाव, और उसका रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। तो आप सभी जानते होंगे कि अभी चल रहा है अक्टूबर का मध्य। तो सोचिए, अगर आपके समक्ष मात्र कुछ ही दिन बचे हैं, मात्र प्रचार करने के लिए 15 दिन बचे हुए हैं अच्छी से, तो सोचिए कौन सी पार्टी आराम से रहने वाली है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है सभी पार्टियों से अपने प्रत्याशियों के नाम घोषणा हो रहा है। कल अपडेट आया कि चुनाव आयोग द्वारा कि 13 को चुनाव कराया जाएगा 2 चरणों में। तो आज देख रहे हैं पूरे जोर शोर से सभी पार्टियां अपने चुनावी कैंडिडेट को उतार रहे हैं। तो सोचिए, टाइगर जयराम महतो ने अभी तक 20 कैंडिडेट को उतारा है। अब मात्र नॉमिनेशन भरने तक 5 दिन टाइम बचा हुआ है। तो सोचिए क्या माहौल उठने वाला है। 5 दिन में 50 कैंडिडेट का नाम आपके समक्ष होगा, और जाने माने सीटों से अभी तक कोई खबर नहीं आई है कि वे कहां से लड़ेंगे, क्या करेंगे। मांडू विधानसभा, सिल्ली विधानसभा, रामगढ़ विधानसभा, इन विधानसभा का नाम अभी तक जिक्र नहीं हुआ, जो कि जेएलकेएम का एक मजबूत पकड़ वहां पर है। अगर वहां एक साथ प्रत्याशियों को उतारा जाएगा तो सोचिए कितने धमाकेदार एंट्री होगी टाइगर जयराम महतो की। और 25 तारीख को नॉमिनेशन फाइल कर देना है। तो सोचिए इतना जल्द आपको कर देना है सभी चीजों को संपन्न, तो आपको तो लेट तो नहीं करना होगा। प्रत्याशियों का नाम तो 1-2 दिन के अंदर निकल ही जाएगा। कुछ भी कीजिए, क्योंकि कैंडिडेट अपना तैयारी करेगा, क्या कमी है क्या नहीं है, उन सभी की तैयारी करके रखेगा, तभी ना अपना नॉमिनेशन कर सकता है। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो यह 18 अक्टूबर होगा। तो सोचिए समय कहाँ बचा है। 25 अक्टूबर तक आप भर सकते हैं। 18 टू 25 पहला चरण, और दूसरी चरण 22 टू 29 अक्टूबर तक। तो सोचिए इतना कम समय में आपको सभी तैयारियों को करना है। तो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए शुरू में प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाएंगे। पहले देखते थे यहाँ पर 5 चरणों में चुनाव होते थे, मगर यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 ही चरणों में हो रहा है, जो कि चुनाव आयोग द्वारा लिखित और ओरिजिनल अपडेट है। तो उनको फॉलो करना तो बनता है। इसीलिए टाइगर जयराम महतो की आर्मी यहाँ पर उतरने वाली है बहुत ही जल्द, क्योंकि वे 70 विधानसभा में उतरेंगे। उनमें 20 विधानसभा में वे अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दिए। अब 50 बचे, 50 उतारेंगे 2 दिन के अंदर। देखिएगा, हम दावा कर रहे हैं 2 दिन के अंदर वे उतार देंगे। 2 या 3 दिन लगेगा, उससे अधिक समय नहीं लगने वाला, क्योंकि अभी सभी पार्टियां एक्टिव हो चुकी है अपने प्रत्याशियों के नाम घोषणा करने में। तो आपको मालूम चल चुका होगा कि क्यों हमारे राज्य में डंका बजने वाला है। तो जान चुके हैं, हम शुरू में कहे थे हमारे राज्य झारखंड में डंका बजने वाला है। यही है डंका। 50 एक साथ निकाला जाएगा तो सभी के मन में क्या उत्साह उठेगी, क्या भावना उठेगी, यह जानने की कोशिश तो सभी लोग करेंगे, और भावनाओं के साथ देखेंगे कौन से विधायक बनने लायक है। खासकर मांडू, रामगढ़, सिल्ली, डुमरी, इन सभी सीटों से कौन कौन प्रत्याशी होंगे यहाँ पर देखेंगे। यही तो मेन मुद्दा होगा, क्योंकि इन्हीं सीटों पर उनकी मजबूत पकड़ है। तो यहाँ पर अच्छे कैंडिडेट को तो उतारना चाहेंगे। वे लेट करेंगे थोड़ा, मगर अच्छा कैंडिडेट देने का प्रयास करेंगे। यहाँ जीत की पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। तो सोचिए, एक नया पार्टी जो कि सबसे अधिक सीटों पर लड़ने की दावेदारी ठोक रहा है, जो पार्टी 20 साल 50 साल से यहाँ पर सत्तारूढ़ है, यहाँ पर शासन करती आ रही है, वह पार्टी आज वे गठबंधन के चलते हुए 50-30 ऐसे सीटों में लड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ जेएलकेएम पहली बार लड़ रहा है। तो 70 विधानसभा क्षेत्रों में अपना प्रत्याशी को उतारेंगे तो माहौल तो खड़ा होगा, और सभी जितने राजनीतिक मंच में खड़े होते उन सभी के मुंह में ताला लगेगा, क्योंकि सबसे अधिक पहली बार में उतारना बहुत बड़ी बात है। तो सोचिए टाइगर जयराम महतो का जलवा इस बार दिखेगा कि नहीं दिखेगा, या जनता जानती है। और जनता अब जागरूक हो चुकी है, क्योंकि टाइगर जयराम महतो द्वारा 3 वर्षों में इतना जागरूकता फैलाई गई है, जिससे उनके बीच रगो रगो में अपने अधिकार को मांगना सीख लिए। अगर मैं आपके समक्ष इस प्रकार बातों को रखने में सक्षम हूँ तो उनके बदौलत वे
उनका स्वभाव एक दो देखा, तब से हमारे अंदर हौसला आया कि अपने अंदर का जज्बा को निकाला। दूसरे लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं, उन सभी को साइड में रखिए, मगर अपने अधिकार को लेना सीखिए। तो उनके बदौलत आज मैं इतना हूँ। मैं भी कार्य किया हूँ, मगर उनका बहुत सपोर्ट रहा, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उनका सपोर्ट है। वे सभी को बोलते हैं, मगर मैं अपने ऊपर उतार के उसको अप्लाई किया तो देखा कि वह सक्षम हो सकते हैं अपने अधिकार को मांगने में। तो आपके महत्व तभी बढ़ेगी जब अपने अधिकार को मांगना सीखेंगे, वरना लोग दबाने के लिए बहुत तैयार हैं और तैयार रहेंगे। क्यों ना हो, शिक्षित नहीं है तो आजकल कोई चलने वाला नहीं है। आप शिक्षित होइए, अपने मत का सही प्रयोग कीजिए और सही लीडर का चयन कीजिए, ताकि अपने अधिकार को मांगने से डरना नहीं। अपना मत का प्रयोग करने जाते हैं तब आपको कोई नहीं देखता, तो आप आपको जहाँ अच्छा लगता है वहीं पर दीजिए। आपको देखा तो नहीं गया कि आप किस जगह दे रहे हैं। और खासकर आप पैसों में बिकिएगा नहीं, क्योंकि आजकल देखते हैं चुनाव के 2 दिन पहले पैसों से खेला किया जाता है। क्योंकि 2 दिन पहले चुनाव प्रचार प्रचार सभी बंद हो जाते हैं, तब पैसों के ही खेल होते हैं। तब हम गांव में टोले में देखिए कि बदल जाते हैं। वैसा नहीं कीजिएगा, वरना अपने आप को धोखा दीजिएगा, अपने बच्चों को धोखा दीजिएगा, अपने समाज को धोखा दीजिएगा। क्योंकि पैसों से एक दिन वो कीन के ले गया, तो सोचिए एक वोट के प्रति 1000 2000 खर्चा कर रहा है, तो उसका महत्व समझिए। समझ के देखिए कि अगर वे इतना देने को तैयार है, हमारे राज्य में लाखों लोग यहाँ पर बसते हैं, उन सभी को इतना खर्चा कर रहे हैं, तो उनको तो कोई प्रॉफिट होगा, तभी तो इतना खर्चा करने में वे लगा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर टाइगर जयराम महतो ने सीधा स्पष्ट शब्दों से कह दिया है पैसा लेके दीजिएगा और अधिकार भी चाहिएगा, तो यह नहीं होने वाला है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आता है, पैसा लगाता है, वो मुनाफा ही चाहता है। मगर आप पैसे लेके वोट कीजिएगा तो आपको तो कोई फायदा नहीं है। 2 दिन 3 दिन आपका वह पैसा चलेगा, उसके बाद क्या कीजिएगा कोई मतलब नहीं। कोई काम निकालना रहेगा, उनके पास जाइए, पैसा दीजिए, फिर कहाँ पर आप 500 लिए, कहाँ हुए 10,000 लगा 20,000 लगा, उसका कोई अनुमान नहीं। और वह अपने ऊपर एहसान जताएगा, हम दिलाए, अकड़ के नहीं बात करेगा। और वहीं ईमानदारी पूर्वक तुम चुनेगा कोई किसी कैंडिडेट को, तो उस पर आप कह सकते हम आपको आपके विचार देख के, आपकी ईमानदारी को देख के दिए हैं और आपको जिताए हैं। तो वह अपने आप में सोचेगा कि हाँ, हम तो खर्चा नहीं किए, हम वैसा कोई प्रचार प्रसार, ना पैसा ना घूस किसी को दिए कि हमें मत दीजिए तब भी हमें विजय बनाए, तो कुछ तो बात हम पे होगी, तभी तो दिए हैं। जब हम उनके अधिकारों को दिला नहीं सकते, तो क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? उनसे पैसा लेके हम काम नहीं करेंगे, यह भावना तो उनके अंदर आएगी। अगर आप वे पैसा नहीं देंगे और आप नहीं लेंगे, तब ईमानदारी पूर्वक सभी कार्य होंगे। थोड़ा मोड़ा चलता है, मगर वैसा नहीं कि आपको बेच के खा जाए, आपको ही पता ना चले, ऐसा होता है। तो अपने जमीन हो, अपने जो अधिकार हो, राशन हो, उन सभी में कटौती की जाती है। उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको पैसा दे दिया जाता है लीडर को कि आप थोड़ा शांत रहिए, हम निपट लेंगे। जनता कितना आवाज उठाएगा तो वह लीडर के पास जाएगा, लीडर एक्सेप्ट करेगा ही नहीं कि सब झूठ बोल रहा है। उनको पैसा मिल गया तो क्या करेगा? या सभी को नहीं करे, जो वैसे लोग हैं उन्हें हम मात्र कहने की कोशिश कर रहे हैं। जो करते होंगे उनके मन में ठोस पहुंचता होगा, मगर जो नहीं करते हुए तो सही मायने में होंगे। तो आप सोचिए, आपका मत का सही प्रयोग कीजिए। और हाल ही में देख सकते हैं वर्तमान की सरकार ऐसी गतिविधि अपनाई जा रही है, पेपर लीक हो, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, जल जंगल जमीन की रक्षा हो, इन सभी पर वे पराजित होती दिख रही है। और 4.5 वर्षों तक वे काम नहीं की। उसके बाद मैया योजना, गोगो दीदी योजना, इन सभी योजनाओं को निकाल के लोगों को प्रलोभन दे के 2-3 महीना सरकार के फंड से निकाल के इनको दे के अपनी मत को बढ़ा लेंगे। फिर से सरकार बनेगी, फिर चुपचाप फिर वैसा ही तो लूटता रहे झारखंड। किसी को क्या लेना देना, जो खा रहा है मलाई तो खाते रहेगा, और जनता तो अपना काम तो कर ही रहा है, गरीबी के हाल में है। ना सही रोजगार मिल रहा है, ना सही शिक्षा मिल रही है। यहाँ पर स्कूलों की व्यवस्था ठीक हो रही है, मगर शिक्षकों की नहीं। वहाँ पर प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है शिक्षकों को कि अच्छी तरीके से कैसे पढ़ाएं बच्चों को, जो समझ आए। हम भी पढ़े हैं वहीं पर, तो जाने कैसे पढ़ाई होती है। तो आपके समक्ष तो रखने में हमें कोई संकोच नहीं, क्योंकि जो मैं अनुभव किया हूँ उससे तो बताऊंगा ही बताऊंगा। आपके बच्चे हों, आपके जितने लोग हों, उनके बच्चे हों, वे तो सरकारी विद्यालय में जाएंगे।
क्योंकि उनके पास इतना आमदनी नहीं है कि वे प्राइवेट में भेज सके। अगर वे प्राइवेट में भेजते हैं तो वो कर्जा लेते हैं, कहीं से अपना पेट काट के भेजते हैं। अगर वहीं सरकारी विद्यालय में अच्छी प्रशिक्षण हो तो यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों की बंदी होगी और बिजनेस का ठप होगा, क्योंकि एजुकेशन के नाम पर बिजनेस किया जा रहा है। अगर आपको ड्रेस लेना है तो उसी स्कूल से मंगाइए, तभी होगा, वरना नहीं। बैग भी लेना है तो वहीं का, जूता चप्पल जो लेना है वहीं का लेना है। तो सोचिए, बिजनेस नहीं है तो क्या है, उसके द्वारा कपड़ा लिया जाता है, कहीं से डील होता है कि इतना कपड़ा चाहिए, उसमें प्रॉफिट कमाता है बिजनेस। तो और सरकारी विद्यालय में क्या होता है, यहाँ पर पैसा नहीं देते, सरकार सब देता है, उसमें जितना निकलता है सब थर्ड ग्रेड मटेरियल ला के दे देता है। देखते हैं पैंट इस तरफ से फटा हुआ, थोड़ा सा फट पहनने पर फट जाता है, इस प्रकार की सिलाई रहती है। तो इन सभी में दलाली तो होता है, और आपको सीधा अकाउंट में भेज दिया जाता है, तब ठीक रहता है। लोग अपना मनपसंद का ले सकता है कि हम इतना में ले सकते हैं, और वहीं स्कूल द्वारा मिला 1000 में पैंट शर्ट लेने के लिए, तो वहाँ पर देखें कि वह 100-200 का मटेरियल है और 800 कहाँ गया, 700 कहाँ गया। यह टाइगर जयराम महतो ने ही हमारे सभा में आए थे चरी में, वे बताए थे इस प्रकार का घोटाला होता है। तो सोचिए, घोटाला ऐसे नहीं होता, सब मिली भगत होता है, लीडर का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर लीडर चाहे ना, उस क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकता है, वहां पर कोई भ्रष्टाचार की नीति अपनाने नहीं देगा। ऐसे लीडर आए तो सिस्टम तो उखड़ेगा, या सिस्टम उखड़ने का प्रयास कर रहा है JLKM, जो अभी हाल ही में रजिस्ट्रेशन होके पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, सो भी सबसे अधिक सीटों पे। तो सोचिए, कुछ तो दम है बंदे में। तो आप सभी मत का सही प्रयोग कीजिए, यही मैं चाहता हूँ। अगर इस बार चूके तो 5 वर्षों में कितना जाएगा आप सोचिए। आपके बच्चे कितने बड़े होंगे, आपके बच्चे कितने बेरोजगार होंगे, घूमते रहेंगे अपने। इस बेरोजगारी के कारण कितने लोग अपने जीवन को बर्बाद कर देंगे, व्यर्थ कर देंगे। कोई कहाँ जाएगा, क्या करेगा, सब यूनिकनेस, सब एबिलिटी, सब स्किल को खो देंगे। तो सोचिए अपने बच्चों के बारे में, अपने बारे में, अपने राज्य के बारे में, हमारे जल जंगल जमीन के बारे में, और खासकर आदिवासी भाई लोगों को, क्योंकि उनको जल जंगल जमीन की रक्षा करने में अच्छा है। उनके समुदाय हमेशा से आगे रही है, तो यह उनका कर्तव्य है कि आप अपने अधिकार को लेना सीखें, ना कि जल जंगल जमीन को काट कर बाहरियों को बेच दे। तो यह तो नहीं होगा, और यह आपके धर्म के विरुद्ध होता है, तो आप भी इसमें सहयोग दे सकते हैं। टाइगर जयराम महतो का सपोर्ट कीजिए, उनकी विचारधारा आपको सही लगती है। अगर आपको लगता है कि वे कर पाएंगे तो आपको सपोर्ट करने में कोई झिझकना नहीं है, कि हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। एक बार ही देखिए, वे सही नहीं करेंगे तो दूसरा बार हमारे ऊपर ही ना, कि हम किन्हें चुन सकते किन्हें नहीं, हमारे ऊपर सब है, तब भी हम डरते हैं। हमें डरना नहीं है, सबको लड़ना है, सब मिल के हम झारखंडियों को सब एक होके एक मुद्दे पर एक अधिकार को लेने के लिए सभी को एक होना पड़ेगा। जिस प्रकार दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने की थी, उसी प्रकार हमें भी करना होगा, तभी तो हमारा राज्य झारखंड बच सकता है। 24 वर्षों में कितना लूट चुका है, और कितना लूटने देंगे आप अपने से सोचिए, और आप मत का सही प्रयोग कीजिए। और प्लीज, यह वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेशनल लगा होगा, आपके दिल को छुआ होगा, तो लाइक जरूर करें, और प्लीज सब्सक्राइब में, ताकि इसी प्रकार के सपोर्ट मिल सके, और इसी प्रकार के वीडियो क्रिएट करने में हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी इस प्रकार की देखने को मिलेंगे वीडियो। तो प्लीज सब्सक्राइब मी, क्योंकि इसी की वजह से हमारी वीडियो अन्य लोगों तक पहुंच सकती है। तो आप क्या काम में मदद कीजिए, और सभी से जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय हिंद।